हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि अब हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है, तो आज के इस रिवीजन पार्ट में हम करेंगे रिवीजन चैप्टर नंबर अंटार्कटिक, धरती का 7वां महाद्वीप। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। महाद्वीप, समुद्र से अलग दिखाई देने वाला भाग, जैसे एशिया। आशातीत, आशा से बहुत अधिक। समशीतोष्ण, ठंडा गर्म बराबर। अभियान, आक्रमण या चढ़ाई। हिम, बर्फ। वातावरण, परिस्थिति। जीवाश्म, जीवों का अवशेष। सक्रिय, क्रियाशील या फिर जीवित। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ शब्दार्थ। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है, ध्रुवीय प्रदेशों में रात दिन कितने समय के होते हैं? इसका उत्तर है, ध्रुवीय प्रदेशों में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। यानी गर्मी के दिनों में 6 महीने तक सूर्य दिखाई देता रहता है और सर्दियों में छुपा रहता है। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिक की खोज कब, किसने और कैसे की? तो पहली बार अंटार्कटिक पर मनुष्य की दृष्टि 1820 ईस्वी में पड़ी। 16 जनवरी से 18 से 20 ईस्वी को एक ब्रिटिश जल सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांचफील्ड ने अंटार्कटिक महाद्वीप को दूर से देखा। ठीक है, तो खोज कब और किसने की? तो 16 जनवरी 1820 कब इस दिन हुई, और किसने की? लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांचफील्ड ने। ठीक है, उन्होंने की। जिन्होंने कैसे की? जिन्होंने अंटार्कटिक महाद्वीप को दूर से देखा था। ठीक है, जब वो अपनी जल सेना के साथ जा रहे थे। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान दल अंटार्कटिक में क्या करते हैं? तो विभिन्न देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान दल अंटार्कटिक के वातावरण और यहाँ के साधनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। आगे हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, जेम्स क्लॉक रॉस की उपलब्धियां क्या रही हैं? चंद्रबिंदु। तो 1841 में जेम्स क्लॉक रॉस अपने दोस्तों के साथ कुछ सागर तक पहुंचा, जो पश्चिम को पूर्व से अलग करता है। ठीक है, पश्चिमी भाग को। तो आज यह रॉस सागर के नाम से प्रसिद्ध है। रॉस ने वहां 2 ज्वालामुखी पर्वतों की भी खोज की थी, जिनमें से एक आज भी सक्रिय है, यानी कि वहां से आज भी मुख है उसका, वहां से आज भी लावा निकलता है। साथ ही एक बहुत बड़ी हिम की दीवार देखी, जिसकी ऊंचाई 45 से 46 मीटर तक की थी। तो ये थी उनकी उपलब्धियां कि उन्होंने जो है सागर की खोज की, जो पश्चिम को पूर्व से अलग करता है, और उन्होंने वहाँ पर 2 ज्वालामुखी पर्वतों की भी खोज की, जिनमें से आज एक सक्रिय है, और अंतिम उन्होंने हिम की दीवार देखी, जो 45 से 46 मीटर तक की ऊंचाई की थी। आगे है, अंटार्कटिक महाद्वीप की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो अंटार्कटिक के ऊपरी भाग में, इसकी पहली विशेषता सुनो ध्यान से, कि अंटार्कटिक के ऊपरी भाग में बर्फ ही बर्फ है, इसीलिए उस पर कोई पेड़ नहीं है। मिट्टी की सतह पर कवक और शैवाल के अतिरिक्त वहां लाइकेन वनस्पति है। यहाँ 2 प्रकार के पौधे भी होते हैं, लेकिन इसके समुद्र में जीवन ही जीवन है, कि भले ही वहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, लेकिन जो समुद्री जीवन है वहाँ पर बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जीवन ही जीवन है वहाँ पे। आगे क्वेश्चन है, अंटार्कटिक में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में लिखिए।
तो अंटार्कटिक में पाए जाने वाले जीवों में सबसे पहले सील मछली है। ये समुद्री प्राणी है जो बर्फ के नीचे बड़ी संख्या में पाई जाती है। समुद्र में जहाँ बर्फ नहीं होती वहाँ अवैध झुंड बनाकर रहती हैं, यानी कि जहाँ बर्फ नहीं होती, जहाँ पानी होता है वहाँ पर ये रहती हैं। यहाँ कल नामक छोटी मछलियाँ भी बहुत हैं। शिम्प नाम का एक शाकाहारी प्राणी भी है, शाकाहारी, ठीक है, जो कवक और शैवाल वगैरह खाता है, घास वगैरह। पेंगुइन दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। पेंगुइन के अतिरिक्त यहाँ अल्बाट्रॉस, पेट्रोल और स्कुआ नामक पक्षियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी दूसरा प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे अपना आखिरी प्रश्न। पेंगुइन के बारे में आपको इस पाठ में क्या जानकारी मिलती है? तो इस पाठ में पेंगुइन के बारे में बताया गया है कि पेंगुइन दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। यह बिना पंखों वाला निराला पक्षी है। इसके आगे का भाग सफ़ेद और शेष काला होता है। इसकी कई प्रजातियां हैं जो दक्षिण भाग में पाई जाती हैं। अधिकतर पेंगुइन जहां से अंटार्कटिका सागर आरंभ होता है वहां पाई जाती हैं, और उड़ने वाली पक्षी उत्तरी भाग में एम्परर पेंगुइन की, ठीक है, पाई जाती हैं, जो जिनका नाम एम्परर पेंगुइन होता है, और उनकी ऊंचाई 1 मीटर से भी अधिक होती है। दूसरी पेंगुइन्स होती हैं वो एम्परर पेंगुइन से कद में छोटी होती हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज। धरती के 7वें महाद्वीप की विशेषता है कि ये सभी महाद्वीपों से अलग थलग हैं। ध्रुव प्रदेश के अतिशय ठंडे होने के मुख्य कारण है कि सूर्य के प्रकाश का तिरछा पड़ना। आगे है अंटार्कटिक में दिन रात की अवधि होती है 6 महीनों की। अंटार्कटिक को पहले देखने वाला मनुष्य था लेफ्टिनेंट एडवर्ड ब्रांचफील्ड। एक उड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी जो दक्षिण ध्रुव में देखा जाता है एम्परर पेंगुइन। आगे है रेगिस्तान। अंटार्कटिक दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी छोर के कैप हॉर्न से 900 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी का वायुमंडल दिनों दिन गर्म हो रहा है, जैसे हम सब जानते हैं। अंटार्कटिक का सबसे ऊंचा स्थान विल्सन मैसिव है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5140 मीटर है। अंटार्कटिक की खोज 1768 ईस्वी में आरंभ हुई, लेकिन सफलता मिली 1911 में। और लास्ट में है पेंगुइन बिना पंखों वाला दक्षिण ध्रुव का विशेष पक्षी है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रिवीजन वर्क चैप्टर अंटार्कटिक, धरती का 7वां महाद्वीप। आप इसे चैप्टर को अच्छे से लर्न करना, ठीक है। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं सेकेंड टर्म के, सो बी प्रिपेयर्ड। जो भी आपको रिवीजन वर्क दिया जा रहा है उसको अच्छे से लर्न करके रखना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।